हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो हम पोइट्री कवर करने वाले हैं वो क्लास 9 चैप्टर 2 की पोइट्री है जिसका नाम है विंड। फ्रेंड्स, अगर हम इस पोइट्री की बात करें जिसका नाम विंड है, इस पोइट्री में जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विंड से बात कर रहे हैं, है ना। उससे बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि तुम इतनी पावरफुल हो, कि तुम इतनी ज़ोरों से चली कि तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। सो एक्चुअली पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है विंड के पावर को, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है कि जो लोग वीक होते हैं उनको आसानी से गिरा दिया जाता है, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एडवर्सिटी होते हुए भी चीज़ों से जीत जाते हैं। और हमको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है ये पोइट्री कि हमको मेंटली क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, टफ रहना चाहिए, ताकि हम लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। चलिए, तो ये जो पोइट्री हम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन देख लेते हैं, ब्लू लाइंस में क्या लिखा है, ब्लू वाला जो ये दे रखा है स्ट्रिप। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। क्या लिखा है, जो विंड जो है वो इतनी स्ट्रांग से चल रही है कि उसने क्या कर दिया, बहुत सारी तबाही मचा दी। देखिए, मैं यहाँ पर उस विंड की बात कर रही हूँ, तूफ़ानी हवा की, है ना। वैसे तो हवा चलती है, लेकिन हवा ऐसे नहीं चलती कि सारी चीज़ें रोज़ गिरा ही दे, लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें टूट के बिखर जाती है। यहाँ पर पहली कुछ लाइन्स में पोएट जो है वो विंड से बात कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देखो, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि विंड, तुम इतने प्यार से आओ यार, सॉफ्टली आओ यार, है ना। क्योंकि देखो, अगर तुम सॉफ्टली नहीं आओगी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो है हमारी उनके शटर्स को तुम ब्रेक मत करना, तोड़ना मत। और जो मेरे टेबल पे या कहीं पर भी जो पेपर्स मेरे पड़े हैं उनको भी स्कैटर मत करना, मतलब बिखेरना मत, है ना। वो सारी चीज़ें मना कर रहा है पोएट, विंड को ये करने से ना कर रहा है। साथ में वो क्या कह रहा है थर्ड लाइन में कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में मेरी किताबें जमी हुई हैं उनको भी तुम थ्रो मत करना, नीचे मत गिराना। लेकिन हवा तो हवा है, वो कुछ सुनती है क्या, तो वो सारी चीज़ें बिखेरी देती है। फिर ये वाली फिफ्थ लाइन में क्या बोलता है पोएट, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन। तुमने क्या किया, किताबों के पेजेस को भी फाड़ दिया, टोर मतलब फाड़ देना। एंड इतना सब कुछ तो किया ही किया, साथ ही साथ तुम क्या लेके आ गई, तुम साथ में अपने हवा के साथ साथ तुम बारिश भी ले आई। अब देखो, ये बारिश कैसे आई, जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो क्लाउड्स भी इधर से उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो दूसरे प्लेस से किसी और प्लेस पर क्लाउड्स पहुंच जाते हैं, और चाहे ना चाहते हुए भी फिर वहाँ क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि तुमने इतनी तबाही मचाई, उसके साथ साथ तुम क्या ले आई, बारिश भी ले आई। फिर पोएट क्या बोल रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। मतलब देखो, तुम कितनी क्लेवर हो ना, कितनी स्मार्ट हो तुम जो वीक पीपल है, वीकलिंग मतलब जो वीक पीपल है उनका क्या करती हो, तुम बहुत मजाक उड़ाती हो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो तुम आसानी से उनका नुकसान कर देती हो। पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, वीकलिंग मतलब जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों का मजाक उड़ाना, है ना। अब देखो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, जो कमज़ोर घर हैं तुमने उनको भी गिरा दिया, क्रम्बलिंग मतलब गिराना। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। अब ये राफ्टर्स क्या है, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, ये दिया है ग्लॉसरी में भी। इसका मतलब है जो अपनी जो छत होती है, जो उसके ऊपर जो टिकी हुई ऐसी टहनियों से बनी हुई जो छतें होती हैं, जो स्लोपिंग बीम्स होती हैं, उसको भी क्या करती है, हवा उड़ा के ले जाती है, छत की छत उड़ जाती है। जो लकड़ियों से बनी हुई छतें होती हैं, है ना, या टहनियों से बनी हुई छतें होती हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं।
फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। मतलब देखो तुमने हर चीज़ को क्या कर दिया, गिरा दिया, तोड़ के रख दिया। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर था, चाहे वो घर था, चाहे वो बिल्डिंग थी, है ना, और चाहे वो एनिमल्स हुए या किसी की लाइव्स हुई और या चाहे हार्ट हुआ, सारी चीज़ों को तुमने ख़त्म कर दिया। एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट बाय फॉलिंग डाउन। मतलब उनके कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी चीज़ वीक है, जो भी कमज़ोर चीज़ें थी, वो सब क्या हो गई, गिर गई, है ना। सो यहाँ पर पोएट एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं कि जब कभी कोई पर्सन वीक होता है और अगर वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करता है और वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, है ना। जैसे इस विंड ने क्या करा, सारी चीज़ों को बिखेर दिया, वैसे ही हर चीज़ भी बिखर जाती है। फिर यहाँ पर गॉड विंड को, सॉरी हाँ, जो पोएट है वो विंड को गॉड के जैसे ट्रीट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि देखो द गॉड विंड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल। मतलब ऊपर जितनी भी चीज़ें डिस्क्राइब करी थी ना, तो जो ये गॉड विंड है इसने क्या कर दिया कि विनोज एंड क्रश देम ऑल। विनोज का मतलब होता है कि जिस तरह से हम ग्रेन में से उसका कचरा बाहर निकाल देते हैं और ग्रेन क्योंकि हैवी है, स्ट्रांग है, वो रह जाता है और कचरा उड़ जाता है, तो गॉड ने भी क्या कर दिया, मतलब कौन सी गॉड, विंड गॉड ने क्या कर दिया, कमज़ोर लोगों को तो अलग कर दिया और स्ट्रांग लोगों को अलग कर दिया। मतलब स्ट्रांग लोगों को तो बचा के रखा और वीक को और ज़्यादा वीक कर दिया। He won't do what you tell him। मतलब जो आप इसको बोलोगे वो ये नहीं करेगी। So come, let's build strong homes। तो पोएट हमसे क्या कह रहा है कि विंड तो अपनी जो नेचर है वो तो वो नहीं बदलेगी, तो अब हम क्या करें। तो हमें क्या करना है, अब हमें अपने आप को ही स्ट्रांग बनाना है, हमें अपने घरों को स्ट्रांग बनाना है। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। हमको हमारे डोर्स को स्ट्रांग बनाना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। मतलब हमको हमारे दिलों को भी क्या बनाना है, स्ट्रांग, ताकि ये जो विंड है हमें कमज़ोर ना कर सके। इसलिए वो क्या हर जगह क्या बोल रहे हैं, आपको स्ट्रांग हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, आपके डोर्स को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब स्ट्रांग विंड आएगी तो वो वीक पीपल को भी क्रश नहीं कर पाएगी। अगर वो वीक पीपल क्या हो जाए, मन से, तन मन से क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। फिर वो लास्ट जो फ्यू लाइन से उसमें वो क्या बोल रहे हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर हमने ये सारी चीज़ें करी, क्या, अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग रखा, हमने हमारे घरों को स्ट्रांग रखा, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखा, तो ये जो फ्रेंड, ये जो विंड है, ये क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड। क्यों क्यों बन जाएगी, क्योंकि देखो ये तो किसको सपोर्ट करती है, स्ट्रांग चीज़ों को ही सपोर्ट करती है, स्ट्रांग पीपल को ही सपोर्ट करती है। तो जब हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे तो विंड हमारी क्या हो जाएगी, विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आगे देखो, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। बहुत अच्छी लाइन है। जो हवा है, जो कमज़ोर कमज़ोर आग जो होती है उसको तो हम क्या करती है, बुझा देती है। देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर एक कैंडल जल रही है, कैंडल मतलब मोमबत्ती जल रही है ना, उसको आप जलाते हैं तो आप थोड़ी सी फूंक मारते हैं और वो बुझ जाती है क्योंकि वो कमज़ोर फायर है ना, उस समय, है ना। तो मतलब यही हवा क्या कर सकती है, मतलब वीक चीज़ों को क्या कर सकती है, बुझा भी सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर क्या कर सकती है, रॉर एंड फ्लरिश। मतलब क्या करेगी, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, मतलब फैला देती है। तो छोटी सी चीज़, अगर छोटी सी आग कभी फैल भी सकती है हवा से, और हवा ही आग को बुझा भी सकती है, कमज़ोर अगर आग है तो, लेकिन वही हवा जो है उस छोटी सी आग को फैला भी सकती है। जैसे जंगलों में लगती है आग ना, छोटी सी जगह लगती है और हवा के साथ वो क्या करती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, फ्लारिश होती जाती है, ग्रो करती जाती है। तो जो विंड क्या है, वो ब्लो कर देती है वीक फायर को, तो बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लरिश। और अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं तो उनको क्या करेगी, फ्लरिश करेगी, ग्रो करवाएगी, है ना। ही मेक्स हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे।
क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो दोस्ती है एंड मतलब वंस अगर हम एक बार स्ट्रांग बन जाएं तो हम सारे चैलेंजेस को क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, और यही हमारी क्या बन जाएगी, फिर फ्रेंड बन जाएगी। वी विल बी हैप्पी, है ना। इफ़ वी हैड दिस चैलेंजेस इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में अगर ऐसे चैलेंजेस आएंगे और उनसे हम फेस कर लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। एंड बिकॉज जो विंड है वो क्या करती है, हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग पीपल को, है ना। तो हम जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो हमको भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। सो फाइनली एट द एंड वो क्या बोल रहे हैं, पोएट हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो विंड है ना, जो विंड है वो क्या करती है, वीक चीज़ों को तो क्या कर देती है, फिनिश कर देती है ना। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं या स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हुए उनको आगे अच्छे से अच्छी जगह तक लेके जाती है, उनको ग्रो करवाती है। सो अगर हम कोई लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कोई एडवर्सिटी हम फेस कर रहे हैं तो उनसे हमको डरना नहीं है, हमको उनको फेस करते हुए बाहर निकलना है, स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है। यही था इस पोइट्री के बारे में, जिसमें पोएट जो थे वो विंड से बात कर रहे थे, विंड की पावर के बारे में बता रहे थे कि वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे विंड चीज़ों को तोड़ देती है, वीक पीपल को ब्रेक डाउन कर देती है, लेकिन स्ट्रांग पीपल तो इमर्ज हो जाते हैं, मतलब फ्लरिश हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। अब जब पोइट्री जब यहाँ पर फिनिश हो गई है, अब हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, इसके राइटर की बात कर लेते हैं। तो विंड के जो राइटर हैं वो है सुब्रमण्य भारती, और ये जो पोयम है ये पोयम तमिल में लिखी गई थी, तमिल से ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में, और इसको ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। अब इन दोनों के बारे में भी हमको यहाँ नीचे बॉक्स में दे रखा है कि सुब्रमण्यम भारती 1882-1921 इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट थे, फेमस थे फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, अपनी देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे इंडिपेंडेंस के पहले के एरा में, है ना। और ए.के. रामानुजन कौन थे, वो कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे, कन्नड़ में लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। वो किस लिए फेमस थे, क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री के लिए। ये था इनके राइटर के बारे में। तो एग्ज़ाम में आपको आएगा तो सुब्रमण्य भारती ही लिखा आएगा, और अगर ए.के. रामानुजन लिखा आ गया तो आपको याद रहना चाहिए कि ए.के. रामानुजन ने इसको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम इस पोएम के बारे में कि पोएम किस तरह से लिखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम जो है ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है जब कोई पोएम, है ना, कोई पोएम में कोई भी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं करती, है ना। जब हर लाइन की एंड वर्ड दूसरी लाइन की एंड वर्ड से अलग होती है तो वो पोएम क्या होती है, फ्री वर्स होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट वर्ड क्या है, सॉफ्टली, क्या ये सॉफ्टली वर्ड विंडो से राइम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। पेपर, शेल्फ, डाउन, बुक्स, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर डाउन, टाउन, बुक, लुक ऐसे सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होते तो हम कह सकते थे कि हाँ यहाँ पर राइमिंग है, लेकिन यहाँ पर तो राइमिंग बिल्कुल नहीं है। सारे ही शब्द लास्ट के जो हैं वो किसी से भी राइम नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले साउंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्या है, फ्री वर्ड्स है। ठीक है। अब देखिए हम थोड़े से इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं। जब आप इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करोगे तो अगर आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन देखी, आपने देखा वहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड क्या है, क्या है, डोंट, है ना। तो डोंट से ही ये लाइंस स्टार्ट हो रही है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन डायरेक्ट डोंट डोंट से स्टार्ट हो रही है। अगर जब कभी ऐसा होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब ही यही है कि जब कोई लाइन स्टार्ट हो रही हो एक सेम शब्द से, सेम वर्ड से, एक के बाद एक लाइन में अगर हम एक जैसे वर्ड रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर एनाफोरा होगा।
चलिए इसके बाद में हम और देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर ये बार बार इसको यू करके बात कर रहा था ना, यू टोर, यू ब्रॉड। तो यहाँ पर वो रेन को कैसे ट्रीट कर रहा है, सॉरी नॉट रेन, वो विंड को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो विंड को ट्रीट कर रहा है एक पर्सन के जैसे। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन के जैसे ट्रीट करते हो तो वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। मतलब आप नॉन लिविंग थिंग से भी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसको कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, एक लिविंग बीइंग की तरह। चलिए अब आगे की लाइंस में देखिए क्या आपको यहाँ पर क्रम्बलिंग 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 दिख रहा है। बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है। तो जब कोई शब्द बार बार पोयम में रिपीट हो तो वो कहलाता है रिपीटिशन। क्या कहलाता है, रिपीटिशन, है ना, रिपीटिशन कहलाएगा वो। एक सेकेंड, रिपीटिशन, है ना, रिपीटेशन कहलाएगा। चलिए ये भी क्लियर है, आगे मूव करते हैं। एक पोएटिक डिवाइस और होती है एलिट्रेशन। सबसे पहले समझ लो एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी शब्द का स्टार्टिंग साउंड और दूसरे शब्द का स्टार्टिंग साउंड सेम होता है या वो सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो वहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। लेकिन वो बहुत क्लोज कनेक्शन में होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 2-3 शब्द छोड़ के फिर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है सेम अल्फ़ाबेट से तो हम वहाँ पर एलिट्रेशन लिख दें, ऐसे नहीं, है ना। तो यहाँ पर कहाँ एलिट्रेशन मिलेगा, देखो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आया। क्या आपको ये विंड दिख रहा है और ये विनो दिख रहा है, क्या ये दोनों शब्द W से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट W से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। देखो यहाँ पर ज़्यादा दूरी नहीं थी, सिर्फ एक ही शब्द बीच में आ रहा था। इसके अलावा एक जगह और मैं आपको बता देती हूँ, क्या यहाँ पर वांट देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वांट देख सकते हैं, ये वॉट देख सकते हैं, दोनों ही शब्द किससे स्टार्ट हो रहे हैं, W से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। तो एलिट्रेशन का मतलब हुआ कि आप जब रिपीट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन में, मतलब पास पास में ही, तब वहाँ पर एलिट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आया कि विंड को किस चीज़ से सिंबलाइज किया है ना, उसको किस चीज़ का सिंबल बताया है, तो स्टार्टिंग में ही लिखा था डिस्ट्रक्शन। यहाँ देखो विंड को क्या बताया है, डिस्ट्रक्शन बताया। तो जो विंड का सिंबल, मतलब विंड को कैसे सिंबल किया है, क्या प्रतीक बताया है इसके अंदर, डिस्ट्रक्शन का। तो एग्ज़ाम में ये लगाना मत भूलना अगर आ जाए तो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारी पोइट्री ऑलमोस्ट मेरी तरफ से पूरी फिनिश हो चुकी है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, इसके डिवाइसेस भी बता दिए, ये भी बता दिया कि ये फ्री वर्ड्स है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही इसका सिंबल है। क्योंकि विंड कैसे आती है, सॉफ्टली तो बिल्कुल नहीं आती, बहुत तेज़ी से जब ये आती है, जब बहुत स्ट्रांगली आती है तो सारी चीज़ों को फिनिश कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वीक हैं तो आप गिर के बिखर जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रांग हैं तो आप ग्रो और फ्लरिश करेंगे। यही मैसेज था पोएट का भी इस विंड पोएट्री में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएट्री समझ में आई है तो जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड को भी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना चैनल को, बेल आइकन बजा देना, उस पर प्रेस कर दोगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो जाते जाते कुछ नहीं, बस एक छोटा सा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक्स।